ये कहानी उस हिंदू राजा की है जिसने अफगानियों को अफगानिस्तान से ही मार पीट कर भगा दिया। इतना ही नहीं, उसने सालों अफगानियों पर राज भी किया। अफगानियों को जिसकी आहट मौत की आहट लगती थी, जिसका नाम लेने भर से अफगानी रोने लगते थे, वो वीरों का वीर कोई और नहीं बल्कि महाराजा रणजीत सिंह का जर्नैल हरि सिंह नलवा था। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में 28 अप्रैल को गुजरावाला में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरदयाल सिंह उत्पल और मां का नाम धर्मा कौर था। मैं 7 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उड़ गया। बात सन 1805 की है। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने वसंतोत्सव प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें हरि सिंह नलवा ने भाला और तीर चलाने की अपनी काबिलियत से महाराजा रणजीत सिंह को बहुत प्रभावित किया। रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया और शीघ्र ही नलवा महाराजा रणजीत सिंह के करीबी सेना नायकों में एक हो गए। इतिहास में एक वाकया दर्ज है। एक बार रणजीत सिंह जंगल में शिकार खेलने गए थे। उनके साथ कुछ सैनिक और नलवा भी थे। उसी समय एक विशाल आकार के बाघ ने उन पर हमला कर दिया। जिस समय डर के मारे सभी दहशत में थे, हरि सिंह मुकाबला करने के लिए बाघ के सामने पहुंच गए। इस खतरनाक मुठभेड़ ने हरि सिंह ने बाघ के जबड़ों को अपने दोनों हाथ से पकड़कर चीर डाला। इस बहादुरी को देखकर रणजीत सिंह ने नलवा से कहा, तुम तो राजा नल जैसे वीर हो। तभी से हरि सिंह का नाम नलवा नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में 1807 से लेकर 1831 यानी 3 दशक तक हरि सिंह नलवा लगातार अफगानों से लोहा लेते रहे। अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ उन्होंने जीती। उन्होंने कसूर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर में खालसा की स्थापना की। काबुल के बादशाह 3 पश्तून उत्तराधिकारी सरदार हरि सिंह नलवा के जानी दुश्मन थे। इनमें पहला था अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह शुजा, दूसरा फतेह खान, दोस्त मोहम्मद खान और उनके बेटे, तीसरा सुल्तान मोहम्मद खान जो अफगानिस्तान के राजा जहीर शाह का पूर्वज था। अहमद शाह अब्दाली के पश्चात तैमूर लंग के काल में अफगानिस्तान विस्तृत और अखंडित था। इसमें कश्मीर, लाहौर, पेशावर, कंधार और मुल्तान भी थे। हेरात, कलात, बलूचिस्तान, फारस आदि पर अब्दाली का प्रभुत्व था। हरि सिंह नलवा ने इनमें अनेक प्रदेशों को जीतकर महाराजा रणजीत सिंह के अधीन ला दिया था। उन्होंने 1813 में अटक और 1818 में मुल्तान में, इसके अलावा कश्मीर, पेशावर की में भी उन्होंने जीत लिया था। इसके बाद हरि सिंह नलवा ने अपने अभियानों द्वारा सिंधु नदी के पार अफगान साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार करके वहाँ खालसा राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रांत सीमांत विस्तार किया था। नलवे की सेनाओं ने अफगानों के खैबर दर्रे के उस ओर खदेड़ दिया था। इससे इतिहास की धारा बदल गई। खैबर दर्रा पश्चिम से भारत में प्रवेश करने का महत्वपूर्ण मार्ग है। खैबर दर्रे से होकर ही 5000 ईसा पूर्व, माफ करें 500 ईसा पूर्व यूनानियों के भारत पर आक्रमण करने और लूटपाट करने की रिवायत शुरू हुई। इस दर्रे से होकर यूनानी, हुण, शक, अरब, तुर्क, पठान और मुगल लगभग 1000 तक भारत पर हमले करते रहे। तैमूर लंग, बाबर, नादिर शाह की सेनाओं के हाथों भारत बेहद पीड़ित हुआ। नलवा ने खैबर दर्रे का रास्ता बंद कर इस ऐतिहासिक अपमानजनक रिवायत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हरजीत सिंह ने अफगानों को पछाड़कर सियालकोट, कसूर, मुल्तान, कश्मीर, पखली, दमौर, पेशावर, खैबर हिल्स में जमरौद को जीत लिया। इससे खुश होकर नलवा को कश्मीर और पेशावर का गवर्नर बना दिया। पेशावर पर अफगानिस्तान के शासक के भाई सुल्तान मोहम्मद का राज्य था। नलवा के आने की खबर मिलकर वह इतना डर गया कि पेशावर ही छोड़कर भाग गया। अगले 10 सालों तक पेशावर पर महाराजा रणजीत सिंह का आधिपत्य रहा और इस पर पूर्ण विजय 6 मई 1834 को स्थापित हुई। पेशावर के प्रशासक यार मोहम्मद महाराजा रणजीत सिंह को नजरा देना कबूल कर चुका था। मोहम्मद अजीम जो काबुल का शासक था,
उसने पेशावर के यार मोहम्मद पर फिक्रा कसा कि वह एक काफिर के आगे झुक गया। अजीम काबुल से बाहर आ गया। उसने बाहर आकर जिहाद का नारा बुलंद किया और लगभग 35,000 खट्टक यूसुफ जई कबीले के लोग सैयद अकबर शाह के नेतृत्व में जमा हो गए। यार मोहम्मद ने पेशावर छोड़ दिया और कहीं छुप गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने सेना को उत्तर की ओर पेशावर कूच करने का आदेश दिया। जब उन्हें यह खबर मिली, राजकुमार शेर सिंह, दीवान चंद, जनरल वेंचुरा अपनी अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे। हरि सिंह नलवा, अकाली बाबा फूल सिंह, फतेह सिंह आलूवालिया, देसा सिंह मजीठिया, अतर सिंह सिंधावलियों ने सशस्त्र दलों और घुड़सवारों का नेतृत्व किया। तोपखाना की कमान मियाँ गौस खान और जनरल एलार्ड के पास थी। सरदार हरी सिंह नलवा और राजकुमार शेर सिंह ने पुल पार करके किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब उन्हें और ज़्यादा फौजी दस्ते की ज़रूरत थी। वहीं दूसरी ओर दुश्मन ने उस पुल को भी नष्ट कर दिया था जो आने जाने का एकमात्र रास्ता था। ऐसे में प्रातः काल में स्वयं महाराजा घोड़े पर शून्य ताप वाली नदी में पानी में उतरे। शेष सेना भी उनके साथ थी, लेकिन बड़े सामान और ज़्यादातर तोपखाने पानी में उतरने की वजह से नुकसान हो गए। यहाँ बंदूकों की बहुत कमी महसूस हो रही थी। बाबा फूला सिंह के मरजीवड़ों ने फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने बहती नदी पार की। पीछे पीछे अन्य फौज भी आ गई। जहांगीरिया किले के पास पठानों के साथ युद्ध हुआ। पठान को यहाँ पर बहुत बेरहमी से महाराजा रणजीत सिंह की फौज ने मारा। उन्हें कत्लो गारत मचा दिया। पठान यह कहते सुने गए, तौबा तौबा, खुदा खुद खालसा शुद्ध। इसका मतलब ये हुआ, खुदा माफ़ करे, खुदा तो अब स्वयं खालसा हो गया। लगभग 10,000 से ज़्यादा अफगानी मार दिए गए, काट दिए गए, या फिर वो वहाँ से भागकर पीर सबक की ओर चले गए थे। अप्रैल 1836 में जब पूरी अफगान सेना ने जमरोद पर हमला किया, अचानक गंभीर रूप से नलवा घायल हो गए थे। घायल होने के बाद नलवा ने अपने नुमाइंदे मान सिंह को आदेश दिया कि जब तक सहायता के लिए पीछे से नई सेना ना आ जाए, तब तक उनकी मौत का ऐलान ना किया जाए। अगर मौत का ऐलान कर दिया तो इससे हमारी फौज हतोत्साहित हो जाएगी और वीर वहाँ से डटे नहीं रह पाएंगे। हरि सिंह नलवा की उपस्थिति के डर से अफगान सेना 10 दिनों तक पीछे की ओर हटती रही। एक प्रतिष्ठित योद्धा के रूप में नलवा अपने पठान दुश्मनों के सम्मान के अधिकारी बने। 1837 में जब महाराजा रणजीत सिंह अपने बेटे की शादी में व्यस्त थे, तब हरि सिंह नलवा उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि नलवा ने महाराजा रणजीत सिंह से जमरोद के किले की ओर सेना भेजने की मांग की, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं था। इसकी वजह से 1 महीने तक कोई सेना नहीं पहुंची, ना ही मदद के लिए रसद पहुंची। महाराजा हरि सिंह अपनी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वीरतापूर्ण लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 1892 में पेशावर के एक हिंदू बाबू गज्जूमल कपूर ने उनकी स्मृति में किले के अंदर एक स्मारक बनवाया। कुछ विद्वानों का मत है कि राजा हरि सिंह नलवा की वीरता और उत्तम उनके अदम्य साहस को पुरस्कृत करते हुए भारत सरकार के राष्ट्रीय ध्वज में तीसरी पट्टी को हरा जो रंग दिया गया है, वो भी हरि सिंह नलवा की वजह से ही दिया गया है। तो ये थी कहानी भारत के एक महान योद्धा की। ऐसी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए न्यूज ट्रैकर 24 के लिए शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। आपसे आग्रह है कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।